अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ एमडी कैट प्रेपरेशन 2023। तो ये आज आपका फ़र्स्ट फ्री ट्रायल है। सो अकॉर्डिंग टू पीएमडीसी सिलेबस 2023 हम सबसे पहले चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाले हैं और ये अकॉर्डिंग टू द पंजाबी टेक्स्ट बुक है। फर्स्ट चैप्टर जो सा है उसमें जो सा है फोर्स एंड मोशन है, ठीक है। उसमें जो फर्स्ट हम देख लेते हैं कि इसमें इस लेक्चर में हम कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे। इसमें सबसे पहले जो सा आ जाता है डिस्प्लेसमेंट प्लस डिस्टेंस को हम देखेंगे, ठीक है। फिर उसके हम कुछ ट्रिकी पॉइंट्स देखेंगे, देन वेलोसिटी को देखेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देखेंगे, उसकी शेप्स देखेंगे जैसे एमसीक्यूज़ में आता है। एंड देन फिर हम उसको उस एक्सेलरेशन को देखेंगे और फिर हम सबको रिलेट करेंगे कि किस किस तरह से एमसीक्यू आ सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सा है डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट। सो उससे पहले हम एक एमसीक्यू देखते हैं कि व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट। बेसिकली डिस्प्लेसमेंट क्या हमारे माइंड में डिस्प्लेसमेंट जब आता है उसके 4 ऑप्शन आ जाते हैं कि फ़र्स्ट क्या कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, चेंज इन पोजीशन को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, चेंज इन वेलोसिटी को कहते हैं या चेंज इन एक्सीलरेशन को कहते हैं। ये 4 पॉइंट्स हमारे माइंड में आएंगे जब भी हम डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस कर रहे होंगे। सो व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट। बेसिकली चेंज इन पोजीशन इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। सो अब हम इसके मेजर पॉइंट्स देखते हैं कि क्या डिस्प्लेसमेंट क्या है। ये सिंपल वे है बताने का कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज़ कॉल्ड, चेंज इन पोजीशन इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अगर हम इसको ज़्यादा देखें तो ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between 2 fixed points। between 2 fixed points, that is displacement। अगर हम इसको ग्राफिकली देखना चाहें तो मीन्स कि ये ए पॉइंट है, ठीक है, ये ए पॉइंट है, ठीक है। और ये जो सा है ये ठीक है, इस तरफ को हम जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। और ये जो सा है बी पॉइंट है, सॉरी ये बी है, ये ए है। ए से हम जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है, और ए से हम जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब ये दो हैं, 2 डिस्टेंसेस या 2 पाथवेज हैं बेसिकली, लेकिन हमारी मूवमेंट क्या है। अगर हम देखिए ग्राफिकली जब हम प्रेजेंट करते हैं इसमें हम देखते हैं ए पॉइंट है, ठीक है। इससे हमने पहले जाना है बी पे एंड देन सी पे, लेकिन हमारा डेस्टिनेशन क्या है, हमारा ए टू सी डेस्टिनेशन है। मीन्स कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 फिक्स्ड पॉइंट्स, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। तो मीन्स कि अब हम क्या कह रहे हैं कि चेंज इन पोजीशन है। तो हमारे पास जो इसका फॉर्मूला आएगा ना वो आएगा, हम इसको कह लेते हैं R1, इसको R2, और ये ऊपर हम इसके बार डालते हैं। इसको मैं बताती हूँ क्यों डालते हैं, ठीक है। तो और ये चेंज मीन्स कि चेंज को डेल्टा से हम शो करते हैं, जो चेंज आर ये ले लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास जो फॉर्मूला आ जाता है वो आता है R प्लस डेल्टा आर, ठीक है, और इज इक्वल्स टू R2, ठीक है। और इसके बाद जो सा है ना हमारे पास जो फॉर्मूला मेन फॉर्मूला आता है वो ये आता है डेल्टा R2 माइनस R1। अच्छा, अब डेल्टा क्या है। बेसिकली डिस्प्लेसमेंट जो है ना, डिस्प्लेसमेंट दिस इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। हमने एफएससी में जैसे हम पढ़ते हैं कि 2 क्वांटिटीज़ होती हैं, एक होती है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी और एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। जो वेक्टर क्वांटिटी होती है ये होती है स्पेसिफिक डायरेक्शन को शो करती है, ठीक है, स्पेसिफिक डायरेक्शन को शो करती है, ठीक है।
और जो सी स्केलर होती है वो जस्ट क्वांटिटी होती है, लेकिन उसमें हमें डायरेक्शन का नहीं पता चलता। तो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली जो सी है ना, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और ये इसकी जो डायरेक्शन होती है ना, इस डायरेक्शन इज along the movement of object होती है, या ये कह सकते हैं कि इस डायरेक्शन जो सी है ना along the motion of the object हो सकती है, ठीक है। अब एक और तरह से हम इसको देख सकते हैं ग्राफिकली कि हमारे पास ए पॉइंट है, ठीक है, और ये बी पॉइंट है, ठीक है। जैसे कि मैंने, और ये इसका जो सा है डिस्टेंस है, ठीक है। ये मतलब इसका एक ये पाथवे है और ये इसका एक शॉर्टेस्ट पाथवे। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि शॉर्टेस्ट पाथवे बिटवीन टू फिक्स पॉइंट्स, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। इसलिए वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए इसके ऊपर ये हम बार डालते हैं। हम जैसे कि हमने यूनिट में एफएससी में भी पढ़ा है कि जो वेक्टर होते हैं उसके ऊपर हम ये डालते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली ये इसका मतलब रियल जो सा उसका पाथ है। तो जो पाथ को फॉलो करता है ना वो डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो उसको हम शो करते हैं एस के साथ। और जो डिस्टेंस है ना वो स्केलर क्वांटिटी है, और जो डिस्प्लेसमेंट जो सी है ना वो जो सी है वो वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, कुछ पॉइंट्स हैं उनको आपने अपने माइंड में रखना है, बिकॉज ये एमसीक्यू आते हैं कि एस से मैंने बताया कि डिस्टेंस को शो करते हैं, डी से डिस्प्लेसमेंट को। जो सर डिस्टेंस है ना वो हमेशा ज़्यादा होगा डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी है। सेकंड वन कि जो डिस्टेंस है वो इक्वल हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के, मीन्स कि जो वो फिक्स पॉइंट के दरमियान हमने कहा कि जो उसकी चेंज इन पोजीशन होती है डिस्प्लेसमेंट, तो माइट भी कि वो डिस्टेंस भी हो सकता है, ठीक है। और उसके अच्छा ये यूनिडायरेक्शनल के लिए कि यूनिडायरेक्शनल मतलब मीन्स कि अगर हम ए टू बी जा रहे हैं तो ये पॉसिबिलिटी फॉर यूनिडायरेक्शनल मोशन के लिए। देन नेक्स्ट कौन सा है कि मतलब ये माइट भी स्ट्रेट लाइन हो सकता है ना, जैसे कि ये है तो इसमें इक्वल हो सकता है, लेकिन अगर इस तरह है तो इसमें इक्वल नहीं होगा, ठीक है। एंड थर्ड वन क्या है कि जो डिस्टेंस है ना वो डिस्प्लेसमेंट से कभी भी कम नहीं हो सकता, कभी भी कम नहीं हो सकता। ये अक्सर जो है ना हम एमसीक्यू को दे देते हैं, ठीक है। तो ये जो सा है इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। हाँ, अब उसके बाद जो सा है ना हम देख लेते हैं इसका एक फॉर्मूला, ठीक है, कि जैसे कि ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब हमने देखा था ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमने वो पढ़े थे कि हमें पता है कि 3 एक्सिस होते हैं, ठीक है, ऐसे करके हमने उसमें पढ़ा था अपनी बुक के अंदर पीटीबी में कि ये जो सा है आई होता है, ठीक है। एक्स एक्सिस को आई से शो करते हैं, वाई एक्सिस को जे से शो करते हैं, और जो जी एक्सिस होता है उसको के से शो करते हैं, के से शो करते हैं, ठीक है। और अब हमने देखा था कि जब एक्स एक्सिस के ही ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो वो माइनस में वैल्यू चले जाएगी, इसी वाई में अगर हम ऑपोजिट में जाएंगे तो वो माइनस जे चला जाएगा, और के में ऑपोजिट में जाएंगे तो मीन्स कि वो डायरेक्शन चेंज ऑपोजिट डायरेक्शन में वो माइनस साइन लगेगा, ठीक है। तो अब हमने जैसा कि देखा कि जो सा चेंज इन पोजीशन मीन्स की डिस्प्लेसमेंट, उसको हमने फाइंड करने के लिए देखा कि ये R2 माइनस R1, जैसा कि मैंने ग्राफिकली आपको यहाँ पे बताया, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, ठीक है। इसमें हम देखते हैं कि जो सा है एक्स, ठीक है। अब हमने देखा था ना ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और एक जो सा है वाई एक्सिस है। तो इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि इसके अंदर एक्स आई, ठीक है, प्लस वाई मीन्स कि जे को शो करता है, ठीक है। और जो हमारे पास वैल्यू आ जाती है ना वो हमारे पास आती है एक्स का स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई का स्क्वायर, और ये इसका हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो मीन्स कि ये हमारे पास फॉर्मूला जो ड्राइव्ड फॉर्मूला है ना, आपने बस वो याद रखना है। ये डेरिवेशन जस्ट बताने का मकसद होता है कि अगर आपको कहीं पे कन्फ्यूजन है तो एक्स एक्सिस प्लस वाई एक्सिस,
और इसका स्क्वायर रूट, ये जो सा है हमारे पास फॉर्मूला है और इसको हम पुट करते हैं और हम देखते हैं कि ये मीन्स इसका क्या होता है। अब हम ना इसका एक MCQ देख लेते हैं। अच्छा, ये MCQ है हमारे पास। हमने जो फॉर्मूला ड्राइव किया है, अब हम उसके लिए एक MCQ देखते हैं, ठीक है। इसको हम साथ सॉल्व भी करते हैं। इफ़ एन सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि एक्सिस को हम किस तरह, हमें पता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ होता है, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह आपने सेम इस डायरेक्शन में रखना है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। अब हमें पता है ये क्या, ये वाई एक्सिस होता है, सॉरी एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। मैंने जैसे बताया कि इसको आए, हमने एफ एक्सिस में पढ़ा हुआ है। अब इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन है तो इसको माइनस आए। अब ये वाई एक्सिस है, इसमें जे पॉजिटिव में और ये माइनस में जे, ठीक है। तो ये जो सा है आ जाता है। तो ये देखें, आपको ये आप समझा देगी, ठीक है ना। अब मैं आपको इसकी बताती हूँ कि स्टेटमेंट की, इफ़ एन ऑब्जेक्ट moves 10 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, 10 किलोमीटर उसने ईस्ट की तरफ मूव किया, ठीक है। देन 20 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। देन उसने 20 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ किया, ठीक है। देन 50 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट, 50 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट किया। एंड फाइनली इट मूव्स 100 किलोमीटर टूवर्ड्स जो सा है ये हो गया साउथ की तरफ, ठीक है। मीन्स ये मैंने जैसे आपको एक बताया कि इस तरह उसकी मूवमेंट हुई है, ठीक है ना। ऐसी बेशक क्यूबिकली नहीं हुई होगी, लेकिन सम हो कि उसकी इसी तरह ईस्ट पहले वो गया है, फिर वो नॉर्थ गया है, ठीक है, फिर वो जो सा वेस्ट की तरफ गया है एंड देन वो साउथ की तरफ गया है, ठीक है। तो अब हमने इसमें हमें हमें एक्सिस का पता चल गया ना कौन सा किस तरफ को है, कि देखें कि वो पहले गया 10, ठीक है, 10 ईस्ट की तरफ गया। तो ये ईस्ट में जैसे मैंने बताया था कि प्लस में आएगी ना वैल्यू, ठीक है। तो वो सबसे पहले गया वो 10 ईस्ट की तरफ गया, देन वो जो सा है फिर गया उसकी तरफ गया, फिर उसके बाद गया टूवर्ड्स नॉर्थ गया, ठीक है। वो प्लस में आएगा क्योंकि सेम डायरेक्शन में और वाई एक्सिस में है, तो वो हम लिख लेंगे 20 जे लिख लेंगे, ठीक है। फिर वो गया 50 किलोमीटर वो गया टूवर्ड्स वेस्ट। अब वेस्ट जो है वाई एक्सिस का ऑपोजिट है, मीन्स वहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। और वो वाई एक्सिस है तो उसके साथ ये आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद वो गया टूवर्ड्स साउथ, साउथ जो है वाई एक्सिस का ऑपोजिट है, तो उसके अंदर जो सा है ना वाई एक्सिस का ऑपोजिट है, तो उसके अंदर क्या आएगा कि वो माइनस आएगा, ठीक है। वो 100 है, ठीक है, और वो जे आएगा, ठीक है। अब हम इन सबको प्लस माइनस जैसे हम करते हैं कि ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -40 आए आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस, और जो है ना 80 जे आ जाएगा, ठीक है। ये अब हमारे पास वैल्यू आ गई। लेकिन अब हमने इसके अंदर जो पुट करनी है, मतलब हमारे पास फॉर्मूला है वो वही डिस्प्लेसमेंट का, कि एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर उसका अंडर रूट, ठीक है। अब हम इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर देंगे, ठीक है, 80, ठीक है, और इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे।